ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ, मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ। तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसे सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, अब पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था। तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो, मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की। ये काम किसने आपको दिया? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे? और आपको किसने ये काम किया? आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे? अब उसके लिए सजा है, कायदा कानून है। आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो, आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सर प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान ने आके थोड़ा दी है। ये तो आपका अच्छा काम हो गया। अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हो, जब वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जब बता, मुद्दा किस चीज पे है? वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है यहाँ दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा है, कोई कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 एक गांव हैं। मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पड़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कभी सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। और ये हमारे साथ आपको कोई त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी करे, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता। हमारे साथ रहे हैं सर ये, मतलब बब्बा हमारा रहा है, बाबा राजू रहा है, सारे रहे हैं। हमने उनके मुंह 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 से नहीं सुना जी ये मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहाँ तिहाड़ में इकट्ठे ही थे जी। यहाँ पटियाला जेल में मैं ये बाबा राजवाना थे, उनके साथ थे। तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के हम दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो और तो बात और छोटे बिना ही मतलब की नहीं है। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई है, लड़ ले कोई। अब वो टाइटलर ने या उसने सज्जन कुमार ने जुल्म जुल्म किए थे, उनसे लड़ जाके हम साथ चलेंगे, सारे साथ जाएंगे जी। हम लड़ेंगे साथ में, कोई बात ही नहीं। उनके घर की तरफ चला जा कहीं, कोई बात हो, जिन्होंने सही में अत्याचार किए उनसे लड़। और जिन्होंने किए सबके एड्रेस हैं, सब सब बातें हैं जी। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ो। रोक कौन रहा है इसको लड़ने के लिए? आपको क्या लगता है कि खाम खा मुद्दा बना के अमृतपाल को क्या मिलेगा फिर? अब ये तो भगवान जाने, यही जाने। मैंने तो सुना नहीं किसी के थप्पड़ ही मारा हो कोई मुद्दे वाले आदमी के। वो तो आपने भी नहीं मारा कभी जब किसी ये के, कह रहा मुझे है कि लगता है। अत्याचार है, मैं ये कर दूं वो कर दूं, तो मैं तो सर सजा काट रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि नजायज मेरे को 9 साल हो गए जेल में रख रखा है सर इन्होंने। नहीं नहीं, आप तो थप्पड़ मरवाते हो, आप मारते थोड़ा हो। नहीं नहीं सर, मैंने तो मरवाने का भी नहीं किया। अभी तो 120 भी अंदर से लग रही है, तो बाहर है जी। वो तो इसलिए लगी है कि आप थप्पड़ नहीं गोली मरवाते हो। कोई गलती की होती तो मैं तो सजा भुगत रहा हूँ जी। बात तो ये जो बाहर वाले हैं उनकी, हमने तो किसी चीज का कौन सा मुद्दा बनाया है सर? कोई और बात है? कोई बात ये है सर की भी बात भी, हमारा बड़ा प्यार है सारों का आपस में, है ना। और मेरा और गोल्डी का सर दोनों धर्म भाई हैं। कभी जिंदगी में कभी इस बात पे हुई नहीं। कभी मेरे बदले हुए तो गोल्डी ने लिए हैं सर मेरे तो।
ठीक है, कभी उस पे मुसीबत आई है तो मैं हमेशा ही गया हूँ जी। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना, प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता बिना सेटिंग के। आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं 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 सर, ऐसी कुछ नहीं है, तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बार वो चल रही है, ऐसे हमारे अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं? अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं, फोन सर ये दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर, जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़ ही लेते, सर्चिंग सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहां। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता। वो चेला नंबर 1 आपका है, और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो। आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? खाम का 20 दुश्मन बाहर। नहीं सर, मैं जाना चाहता हूँ बट अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी। कहाँ जाना चाहते हो? बाहर। अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता भी सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले। मेरे को तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया जब वापस आया जेल में, तब पता लगा कि तब मैंने पूछा मैं, और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में वो? अलर्ट बहुत था जी, बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर पकड़ने की, तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया सर। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है। आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मिल जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। वो तो सर पब में तो वैसे ही चले जाते हैं जी, किसने रोकना है सर? आपने कितने अफसर भेजे हैं आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना है? मैं तो छोटा सा था तो से अंदर आ गया, मेरे तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में ही आ रहा है, बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है। और फिर भी तुम बड़े खुश हो जेल में? सर प्रभु की कृपा है सर, बाकी तो कई महलों में भी सुसाइड कर ही रहे हैं सर, अब देख लीजिए आप, कोई बिना प्रॉब्लम के भी। पॉलिटिकल लोगों की या अफसरों की शय तो होती होगी ना? नहीं सर, मेरे को तो नहीं है, किसी और को होती होगी तो, मेरे को तो किसी ने दी नहीं। सबसे ज्यादा अगर है तो मुझे लगता है आप ही को है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मेरे को ही नहीं है, बाकी सभी को होती है। किस किस को है बताओ, और किसकी है जरा बताओ, एक दो को पता ही होगा, तो मैं तो सारी चीजें पता है। यूपी के जैसे बाहुबली विधायक वो तो होता है, उनको होती है सर, और यहाँ तो मेरे को पता नहीं किसी को, मेरे को तो लगता नहीं है पंजाब में किसी को होगी सर, ऐसा तो मेरे को लगता नहीं। यूपी में तो घर तक टूट रहे हैं, यूपी में क्या शायद मिलनी है? यहाँ की बात करो आप। पहले की बात कर रहा हूँ सर, अब तो नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था सर, कि पहले तो थी, अब तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं। और यहाँ पंजाब में तो मेरे को नहीं लगता सर, अब पंजाब में पहले कोई होगी सर गैंगस्टर, को मेरे को नॉलेज नहीं सर इस चीज की। जगरूप रूपा और मनप्रीत का एनकाउंटर हुआ था अटारी के पास, वो एनकाउंटर हुआ था या करवाया गया था? जग्गू की सहेली है, उसका भाई उनको वहां छोड़ के आया था शायद, भी हमें तो ये पता लगा था। तो बाकी तो सर अब इसी बात पे हमारा मन मुटाव शुरू हुआ था, और बाकी तो देखो सर भगवान जाने क्या था क्या नहीं, हमें तो इस चीज की नॉलेज। पर हमें ऐसे मतलब पता लगा था कि भी इसने इसकी सहेली है कोई, उसका भाई है, जो अब इसने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया अपने भाई के पास। नाम भूल गया सर, मेरे को बताया तो था गोल्डी ने उसका, तो वो छोड़ के आया था जी। अगर जग्गू ने ये सब करवाया है आपके मुताबिक, तो फिर आपको तकलीफ क्यों थी? नहीं, उसकी गैंग के कौन थे जी, गोल्डी से जुड़े हुए थे 2 साल के। हमारा साथ का लड़का था इंद्रप्रीत पैरी, उसने गोल्डी से मिलाए थे ये दोनों को, तो तब से इसी के जानकार थे। ये जो गोल्डी ने शामे का मर्डर करवाया था मुक्तसर में, उसमें भी ये साथ गए थे, वो दिल्ली वाले लड़कों के साथ गए थे। ये जो सागर राणा और ये पकड़े गए थे दिल्ली में लड़के 5, उनके साथ ये मर्डर करने मुक्तसर भी गए थे ये लड़के। ये तो गोल्डी से 2-3 साल से जुड़े हुए थे।
हमारे साथ का ही लड़का मेरा दोस्त ही है बचपन का, इंद्रप्रीत पैरी, उसी ने मिलाए थे गोल्डी से इनको, उसके साथ हुआ करते थे जेल में ये। जग्गू ने इनको प्लान के तहत वहां भेजा और वहां पर पुलिस ने इनको घेर लिया। सर अब हमें तो यही पता लगा जी, लगभग आप पुलिस से पूछेंगे तो यही बात हमें भाई, कोई औरों को भी यही बात पता लगी है, कोई हमें बात करता तो बता देता, किसी के लाइजन होते हैं। आपसे बेटर किसको पता होगी, आपको तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा जो भी होगा। हमें तो यही पता लगा सर कि ऐसे इसने छुड़वाए थे वहां पे, इसकी वो गर्लफ्रेंड थी एक, अमन अमन उसका भाई था, वो छोड़ के आया था जी वहाँ। इससे जग्गू को क्या फायदा नाम हुआ? है शायद उसका, पता नहीं सर, कोई लग्जरी चाहता होगा या कोई ऐसे होता होगा, कोई सेटिंग होती होगी इसके, मेरे को भगवान जाने सर। जग्गू पर यह इल्जाम आता है कि वो कई पुलिस अफसरों से जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं उनसे मिला हुआ है। तो क्या आपको ये बात पता नहीं लगी? अगर आपके साथ इतने सालों से वो इकट्ठा रह रहा है तो दिल्ली से लेके पंजाब तक, आपको ये खबर ही नहीं है? इकट्ठा तो सर मेरे साथ फोन पे ही बात होती थी, भाई दोस्ती थी मेरी। इकट्ठा तो मैं सर हमेशा राजस्थान रहा हूँ, 20 दिन एक बार रहा हूँ, और 15-20 दिन एक बार रहा हूँ, और मैंने भी इकट्ठा रहा। नहीं, पंजाब में भी इकट्ठे ही थे आप? नहीं सर, मैं तो पंजाब में कभी इसके साथ एक दिन रहा हूँ 20 बार ही, और 15 दिन एक बार रहा हूँ। नहीं तो मैं राजस्थान रहता था, मैं तो अकेला ही था, कभी मैं साथ नहीं रहा। जग्गू ड्रग्स का काम करता है, ये बात तो आपको पता है ना? 2017 में राजस्थान की जेल गया था, पंजाब में तो जी ये मेरे को पता थी, बात करता है जी। आपने कभी बोला नहीं इसको कि पंजाब में ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपने क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? जब आप कहते हो कि मैं कोई इस तरह का काम नहीं करता, तो ये जग्गू को क्यों नहीं रोका आपने? सर ये मेरे से मिला तब, उससे पहले से करता था, तो मेरी दोस्ती होगी, तो इसका काम था। मैंने कभी एक दो बारी मना भी किया, काफी बारी कहा वैसे तो मैंने इसको, पर एक दो बारी सीरियस नोट पे भी कहा। तो ये इसका अपनी जिंदगी थी सर, मैंने कभी इंटरफेयर उसके बाद किया नहीं। हाँ, फोन पे मेरी बात इससे होती रहती थी, और वैसे मेरा प्यार ठीक था इससे। अटारी में जो एनकाउंटर हुआ आपके, उसके बाद रिश्ते खराब हुए जग्गू से, मैं ये कह सकता हूँ? जी सर, उसके बाद मतलब बोलचाल काफी हद तक बंद हो गई थी। बाद में तो जब गोल्डी भाई से लड़ाई हो गई उसके बाद तो मतलब मेरी है नहीं। गोल्डी से किस बात को लेकर लड़ाई हुई? इसी बात को लेकर, एनकाउंटर को? जी सर, इनकाउंटर को लेके बात हो गई। तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? क्या मतलब, क्या दाऊद इब्राहिम बनना है, बड़ा गैंगस्टर बनना है, जेल में ही सड़ना है, क्या करना है? लोगों से फिरौतियां ही लेनी है, क्या करना है? लेता ही नहीं सर सुपारी मैं जी। तुम्हारी मैं इंटेरोगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब मुझे लग रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा ले चुके होगे। वो सर मैं तो कहाँ से ले चुका हूँ सर, मेरी मम्मी माता है जो, मेरे माता जी, वो कंटीन में पैसे डलाते हैं, कपड़े वो भेज देते हैं जी, पता कर लीजिए। और मैंने कहा सुपारी 9 साल से अंदर बैठा हूँ, स्टूडेंट था जब अंदर गया हूँ, हॉस्टल से अंदर गया हूँ सर, मैं 4 नंबर हॉस्टल में रहता था, वहां से अब यहाँ जेल में हूँ, कहाँ से ले लूंगा किसी से सुपारी, वही बताइए सर आप। जो मलेशिया बैंकॉक में पैसा जाता है, सारा डिलीवर होता है, वो किसका है? वहां आपके यार थोड़ा ऐश करते होंगे, वो पैसा तो आप ही का है, वो किसका पैसा है? वो जिनके पास जाता है सर उनको एनआईए ये पकड़ लेगी जब पता लगेगा, मेरा तो जाता नहीं सर किसी के पास। ये पैसा कहाँ जाता है आपका? चलो एक हथियारों में चला गया, एक साथियों की जो है वो घर परिवार को पैसा देने के लिए चला गया, बाकी कहाँ इन्वेस्ट करते हो पैसा? कहाँ है ही नहीं जी पैसा, ये तो सर वैसे ही बन रही है चीजें, कोई पैसा कुछ नहीं है। एनआईए ने इतनी रेडें मार दी, कहीं तो रिकवरी होती, कोई चीज ऐसी होती तो, कोई असले की रिकवरी हुई है, कोई पैसे की रिकवरी है, कोई 2 नंबर की चीज की रिकवरी नहीं हुई मेरे कहीं, मेरे किसी साथी के कहीं कभी हुई नहीं रिकवरी। एनआईए ने इतनी रेडें मार दी, 1500 ठिकानों पर मेरे पंजाब पुलिस ने रेडें मार दी, कभी कोई हुई नहीं कोई चीज, इलीगल चीज रिकवरी नहीं हुई सर। वो ऐसी लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा नाम बना रखा है, अगर पल्ले ही कुछ नहीं है तो सर वही बात है, मैं तो कहता हूँ छोड़ना चाहिए मेरे को, बाइज्जत बरी करवाओ। लगता है कि बाइज्जत बरी होके बाहर आप आके ढंग से रह लोगे, या रहने देंगे वो लोग जिनको आपने इतने सालों में लटका के रखा है? सर मैं बिल्कुल रहूंगा सर, और देखना मैं बाइज्जत बरी हो गया हूँ सर, इसीलिए मैं आने का, मैं होना है बरी है, इसलिए मैं अंदर बैठा हूँ। वो तो कितने गैंगस्टरों के खिलाफ आज तक किसी ने गवाही दी है जो तुम्हारे खिलाफ दे देंगे? सर है ही नहीं ना मेरे खिलाफ, तो कोई गवाही भी नहीं है। इसने फोन पे कुछ कहा था तो वही केस है, वो तो किस बात के केस होते हैं सर, ये तो है ही नहीं, कोई और कंट्री में तो ऐसे केस ही नहीं लगते सर। फिर ये नहीं लगता कि तुम्हारा एनकाउंटर ही होगा अगर बाहर आओगे, या गैंग वॉर में ही कुछ ना कुछ होगा? चलो वो तो सर जो प्रभु को मंजूर है वो ठीक है जी, मान लेंगे उनका हुक्म जैसा भी हुआ। कभी लॉरेंस तुमने गोली चलाई है खुद? मैंने सर नहीं। हथियार तो पकड़ा होगा? हाँ वैसे फोटो खिंचाने के लिए कभी पकड़ लिया हुआ। कभी मर्डर किया है कि करवाया ही है? बता तो रहा हूँ सर, मैं तो स्टूडेंट था तब से अंदर ही बैठा हूँ जी। मतलब अंदर से ही कांड करवाते हो तुम, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेगुनाही है कि जी मैं तो अंदर था। जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है और बाहर कांड कराते रहो। कांड नहीं करवाता सर, मेरे को फंसाया जाता है जी। नहीं, ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया नहीं 1 साल प्लानिंग करके? जब मैं करवा रहा था तब तो हुआ ही नहीं, जब गोल्डी ने करवाया जी वो तो, अब उससे जब पूछेंगे वो सच बताएगा सर, अब तब तक मेरे पे इल्जाम लगते रहेंगे जी। तो बताओ ना, है कहाँ? ले आते हैं उसको यहाँ पकड़ के, खुद तो आएगा नहीं फ्लाइट पकड़ के वो।
सर इस बात की सच में मेरे को भी नहीं बताता वैसे। तुम्हारे पेरेंट्स कहते नहीं आगे कि नाम डुबो दिया परिवार का? नहीं, माता आए थे सर, घर वालों से माता आए थे 2020 में अजमेर जेल, के बाद आया नहीं जी कोई। फादर साहब को काफी सुना होने लगा। आपको भी नहीं लगता कि यार पेरेंट्स भी नहीं आते, कोई नहीं आता, और ये मैं क्या कर रहा हूँ? कभी पछतावा नहीं होता जिंदगी में? नहीं सर, अब वैसी होगी मेंटेलिटी, वैसी चल रही है जी जिंदगी, अब ठीक है जैसे भी है, हकीकत कबूल है। अब ऐसे सोच सोच के तो फिर चलेगा नहीं ना काम सर। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना है जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके, हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक है, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई हुई ना हुई ये भगवान जाने, कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ, इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दें तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, या कोशिश की? जी सर, मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी, मैंने सारों को यही मैसेज कहा था, तो वो कह रहे थे हम पैसे दे देंगे, काफी समय ही हो गया, साल से ऊपर ही हो गया, पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो हम नहीं तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई तो। आप वीडियो पे भी कह रहे हो कि मैं सलमान खान को मारूंगा, वो माफी मांगे, तो इस बात को लेके पुलिस आप पे सख्ती क्यों नहीं करती कि आप कैसे मार दोगे ऐसे? तो ये तो सत्य है सर, इस चीज में क्या है, 1000 बार कहेंगे, जब तक हमारे समाज को ये नीचा दिखाएगा तो ये कहेंगे, चाहे बीच में से काट दें हमको। लॉरेंस, कभी ये नहीं लगता आपको कि यार एक तरफ मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हनुमान भक्त हूँ, नशा नहीं करता, कोई ऐब नहीं है, और दूसरी तरफ क्राइम की इतनी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ कि बाहर लोगों को हर टाइम ये लगता रहता है कि यार फिरौती के लिए फोन आ जाएगा, किसी के घर के बाहर फायरिंग हो जाएगी अगर फिरौती नहीं देंगे। तो आपको लगता नहीं यार कि मैं हूं क्या, और बाहर मैं किस तरह बिहेव करता हूं, और अंदर पूजा पाठ करके मैं बचा रहता हूं? लोग कहते हैं, जितने अफसर हमें मिलते हैं वो कहते हैं पूजा पाठ बड़ी करता है। ये तो अजीब ही काम है आप लोगों का यार। मैं यूनिवर्सिटी के झगड़े में जेल गया हूँ, बाहर से मैं कोई क्राइम नहीं था ना जी मेरा, ये गैंगवार अंदर से शुरू हुई, सारा कुछ अंदर से ही बना, मैं बाहर तो नहीं था। ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं, मैं एक स्टेट की नहीं सर, मैं ये 5-6 स्टेटों की जेल में रह लिया, और कम से कम मतलब हिंदुस्तान की सिर्फ एक ईडी रहेगी जहां पे मेरी पूछताछ नहीं हुई, बल्कि हर एजेंसी में मेरी पूछताछ होगी, हर एजेंसी के लोग मेरे से पूछताछ कर गए, इन्वेस्टिगेट कर गए, हर जगह घूम लिया और हर जगह का पानी पी लिया सर, कि भाई हाँ मेरे को बताओ, एक यूनिवर्सिटी के केस में मैं अंदर गया हूँ चंडीगढ़ जेल में, और यहाँ ये चीजें क्रिएट हो गई, तो इसमें मेरा फॉल्ट है कि सिस्टम का फॉल्ट है? मैं तो बाहर ही नहीं आया ना उसमें। नहीं, पर तुम अंदर से क्राइम तो कराते हो ना? कैसे करवाता हूँ सर, वो तो आप बताओ ना सर। लोग सामने ही नहीं आते, आप फिरौतियां दे के, आपको जान बचा के, हाथ जोड़ के चुपचाप फोन पे पैसे देके चले जाते हैं। ये हुआ कैसे? 9-10 साल जेल में हो गए मेरे को, कैसे हुआ ये? आप इन्वेस्टिगेट जो, ये तो मेरे व्यक्तिगत एक आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसियां, मेरे पे लगे हुए हैं। घर से तो मैं हॉस्टल में आया था, और उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए, चलो मेरा मतलब ये नेक्स्ट इलेक्शन लड़ता था यूनिवर्सिटी में, 100 चीजें हो गई, चलो मैं वहां से जेल आ गया हूँ, मैं तो गई नहीं ना कहीं। ये हुई कैसे चीजें? वो इन्वेस्टिगेट करवाओ एजेंसियों से कह के, कैसे हुई, कि कोई और आदमी तो नहीं हो जाए ऐसा। पुलिस ऑफिसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपको? नहीं सर, मेरे को तो नहीं कोई करता जी। तो ये कैसे होता है कि वारदात यहाँ होती है और फौरन राजस्थान में या दिल्ली पुलिस यूपी में जो है वो लोगों को पकड़ लेती है, आपके गुर्गे जो है वो वारदात पंजाब में करते हैं, पकड़े जाते हैं जाके दिल्ली में? ये क्या चक्कर है? वैसे तो मेरे को पता नहीं सर, ये इस चीज का कैसे पकड़े जाते हैं, एफिशिएंट पुलिसिंग या किसी की तो पकड़ लेते हैं वो सर। बाकी यह है कि 2-3 पुलिस वाले मेरे को बहुत बढ़िया चरित्र के मिले हैं, कि जिनका हाँ मैं वाकई, जिनके पास लगता है भी हाँ, कि ऐसे आदमी कभी शुरू में मिले होते तो हाँ शायद इस दिशा में नहीं होते हम। कौन कौन है वो? कोई भी हो सर, कि एक मैं इतना बदनाम हूँ, किसी का नाम लूंगा तो अगले आदमी का वो डाउन होगा जी, उसका रुतबा डाउन होगा, पर ऐसे भी 2-3 आदमी ऐसे मेरे को मिलेंगे जिनका वाकई उनको मतलब सामने जाते हैं तो सिर झुकता है जी। बाकी ये कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ ना कि हम कैसे चीजें ये क्रिएट हुई, तो बहुत चीजें बदल जाएंगी सर, है ना, हम तो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, पर ऐसे है कि कोई और चीजें उभरेंगी नहीं हमारी जैसी,
है ना, लॉरेंस हमारे ये जैसे जो असामाजिक तत्व है वो नहीं उभरेंगे जी दोबारा, कि भाई इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे हो। हम तो जैसे आप कह रहे हैं इनकाउंटर होना है, वो चलो होना है सर, हम इनकाउंटर नहीं होगा तो हमारे विपक्षियों के हाथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अपनी मौत भी जाएंगे ही। ये तो सृष्टि का नियम है, जाना सभी ने है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि भाई चेंज तो इस चीज से आएगा कि भाई जैसे कि भाई ये चीज इन्वेस्टिगेशन हो कि भाई स्टूडेंट ही थे, ये तो आपको भी पता सर कि हुई कैसी चीजें। आप क्राइम करते रहे होगे ना कोई, कैसे रहे आप अंदर? क्यों? क्या कोई डेलिबरेटली आपको अंदर रखना चाहता था या किसी ने आपको रखा, फिर बाद में आप गैंगस्टर बन गए? शायद जेल में उस तरह की प्रथाएं थी कि हमें वैसे ना बनते तो जेल में मरते, या इतना मेरे से झुका नहीं गया जेल में जाके कि मैं अपने मोरल के मतलब अपनी गैरती खत्म कर दूं, तो हाँ मेरे से नहीं झुका गया, फिर मैंने जेल में जाके वैसे ही हो गए जैसे जेल की प्रथाएं थी। ऐसा क्या हुआ शुरुआती दिनों में जेल में, आप बताइए ना, क्या हुआ ऐसा कि आपसे झुका नहीं गया? किसने झुकने को कहा आपको? नहीं, जेल में बनते हैं सर गुंडे, या फिर जेल में हो तो या वो होंगे या हम होंगे, तो वो प्रथाएं पहले जेल में चल रही थी, और बाहर नहीं, जब हमारे भाइयों को मारा गया। वो बात की बात है, जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी पहले, चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो, बता दो नाम। किसी का नाम नहीं है सर, बाकी जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो फिर कहानी हुई ना। जैसे वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि भगली है, अब तो रेस खत्म करेंगे, तो चीज ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये एंडी फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। और कोई ऐसी बात रहेगी जीवन की जो आप शेयर करना चाहते हो और शेयर ना कर पाए हो अभी तक इस पूरे इंटरव्यू में? बस शेयर तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सर बोलने की कला नहीं है, पहली बार किसी के आपके सामने सर हिम्मत करके टीवी पे बोलूं, या भाई थोड़ी सी शिक्षा मतलब बोला नहीं जाता सही तरीके से, और इतने कलाकार भी नहीं हो कि तर्क वितर्क सही से दे सकूं। और इस चक्कर में आगे कोई सुनने वाला भी कोई बोलेगा तो मैं माफी मांगता हूँ कि भाई मेरी तरफ से ऊंचा नीचा बोला गया हो तो। उसका क्या हुआ जो एक आदमी आपका बाकू में पकड़ा गया था, जिसको वहां डिटेन किया था पुलिस ने, वो इंडिया तो आया नहीं, उसका क्या हुआ? सचिन सर मेरा भांजा ही लगता है जी। उसका क्या हुआ? अजरबैजान की जेल में, वो जेल में है सर, अजरबैजान की जेल में भांजा लगता है जी मेरा। तो इतने टाइम से उसको कैसे रखा हुआ है? वो तो भारतीय एजेंसियों ने डिटेन करवाया था वहां पे। अब सर पता नहीं किस चक्कर में क्या रखा हुआ है सर, भगवान जाने। बेकसूर होगा सर, क्या पता छोड़ते हैं, वहां कोई कानून हमारी सुनता हुआ तो। हाँ हाँ, आप बेकसूर हो, बाकी सारी दुनिया ही कसूरवार है। नहीं, हकीकत है सर, जब मैं बरी हो गया हूँ मैं सर आपके पास जरूर आऊंगा जी। जी जी सर, मेरी तरफ से कोई भी ऊंची नीची बात कही गई हो तो माफ करिएगा सर, कला नहीं है इतनी। और धन्यवाद सर, आपने मेरी बात सुनी और लोगों के पास पहुंचाई, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। और राम राम सर।